4 जून के बाद मॉब लिंचिंग का सिलसिला रुकने के बजाय बढ़ता जा रहा है और उत्तर प्रदेश में मॉब लिंचिंग का एक और ऐसा वाकया सामने आया है जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या जरा सी बात के लिए, जरा सी बहस के लिए महज मुसलमान होने की वजह से इस तरह बेदर्दी से मारा जाएगा कि वो जिंदगी और मौत से हॉस्पिटल में लड़ाई लड़ने लगेगा। ये पूरा वाकया है उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर का, जहां तंजीम और फैजान, 2 सगे भाई, एक दुकानदार के पास उससे ली हुई चीज को वापस करने जाते हैं। वहां पर दुकानदार से बहस हो जाती है और उसके बाद दुकानदार आसपास के तमाम दुकानदारों को बुलाता है, बेदर्दी से उसकी पिटाई शुरू कर देता है और इस तरह फैजान और तंजीम को मारा जाता है कि दोनों की हालत खराब हो जाती है। वो दोनों इस वक्त अस्पताल में एडमिट है, जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहे हैं। और जो मारने वाले थे, जिन लोगों ने मॉब लिंचिंग की है, वो फैजान के वालिद को अच्छी तरह जानते हैं। ये पूरा वाकया बुलंदशहर का सामने आया है। इस खबर को आप पहले देख लीजिए। मिलत टाइम्स के ट्विटर हैंडल पर यह खबर है और मारने की वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। पूरी वीडियो हम यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से दिखा नहीं सकते हैं आपको, लेकिन यहां जरूर देखिए। बुलंदशहर में तंजीम और फैजान नाम के 2 भाइयों को भीड़ ने बेरहमी से पीटा और पुलिस ने खुद उन पर ही रिपोर्ट दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया। लेकिन बाद में जब सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुई तब जाकर पुलिस ने भीड़ के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की। बताया जा रहा है कि तंजीम और फैजान दुकानदार संत लाल से खरीदे गए सामान को वापस करने गए थे। जब उसने सामान वापस लेने से मना कर दिया तो उनके बीच नोकझोंक हो गई, जिसके बाद भीड़ ने दोनों भाइयों पर हल्ला बोल दिया और उनको बेरहमी से पीटा। तो अब देखिए कि तंजीम और फैजान संतलाल के पास खरीदी हुई चीज़ को वापस करने जाते हैं और अमूमन कोई भी कहीं से कोई चीज़ खरीदता है, पसंद नहीं आती है या चीज़ों में कोई नुक्स होता है तो उसको वापस किया जाता है। ये ज़माना का, बिजनेस का, कारोबार का उसूल है। तंजीम और फैजान वापस करने जाते हैं और उसकी चीज़ को वापस लेने के बजाय उनको बेदर्दी से मारा जाता है, उनकी हालत खराब की जाती है। और गजब की बात यह है कि पुलिस ने इन पर ही एफआईआर दर्ज कर लिया। पुलिस ने इनको ही मुजरिम और मुलजिम करार दे दिया। जब यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती है तब पुलिस जाकर के इनके खिलाफ केस को हटाती है, दूसरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करती है। इनके वालिद के इस बारे में क्या कहना है जरा वो सुनिए। अस्पताल से इनके वालिद ने यह वीडियो जारी की है। पीर का मोहल्ले का रहने वाला हूँ। मैंने अपने बच्चे को बाग में चाय नवाली पुड़िया लेने भेजा और रद्दी लेने भेजा, तो उसने संतलाल जो गुलशन प्लाजा के सामने है दुकान, तो बच्चे को जब सामान ले दिया तो उसने कारबेट रख दिया। मैंने कारबेट उसे वापसी कराने को बच्चे को भेजा बाग में से वापसी, उसने कारबेट वापसी नहीं करा, बच्चे को मारा और पीटा। और कुछ लोग वहां पे उसके और साथ में 10-15 लोग थे, उन्होंने मारा। एक हनी था और एक और बेढावली का लड़का था और सबको बुला के उन्होंने बहुत पिटवाया है। बच्चे की मेरी बहुत तबीयत खराब है। मैं प्रशासन से अपनी गुहार लगाता हूँ कि मेरी फुल मदद की जाए। ठीक है। पुलिस प्रशासन के इस हवाले से क्या कहना है उसको भी सुन लीजिए। दिनांक 30 जून 2024 की शाम में थाना गुलावटी, जनपद बुलंदशहर के अंतर्गत कस्बे में एक युवक का एक परचून के दुकानदार के साथ सामान का लेन देन को लेकर विवाद होता है। इस पर उस युवक के द्वारा अपने अन्य 3 साथियों को बुलाकर दुकान के अंदर घुसकर मारपीट की जाती है। इसके रिटेलिएशन में आसपास के दुकानदारों के द्वारा उन 2 युवकों के साथ मारपीट की गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस संबंध में पुलिस के द्वारा दोनों पक्षों से प्राप्त तहरीर के अनुसार सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है एवं आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो ताज़ा मामला है बुलंदशहर का और लगातार इस तरह के मॉब लिंचिंग के केसेस सामने आ रहे हैं और उत्तर प्रदेश में 4 जून के बाद लगातार मॉब लिंचिंग के वाकयात सामने आ चुके हैं। इससे पहले सहारनपुर के रहने वाले 3 लोगों की छत्तीसगढ़ में मॉब लिंचिंग की गई थी। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में मॉब लिंचिंग की गई औरंगजेब की, वहां भी पुलिस ने औरंगजेब को ही मुजरिम करार दे दिया, उनके खिलाफ ही रिपोर्ट दर्ज की गई है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में कई और जगहों पर मॉब लिंचिंग का मामला सामने आया और अब यह ताज़ा मामला बुलंदशहर का सामने आया है। इस वीडियो में इतना ही। सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर हमसे जुड़िए और मिलत टाइम्स को फॉलो कर लीजिए।